नमस्ते स्टूडेंट, मैं रीता जैन गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद में अतिथि व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ, जिसमें आज का लेक्चर एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर का हमारा जो सब्जेक्ट है टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, जिसे कर नियोजन एवं प्रबंध कहते हैं, इसका यूनिट 5 के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें प्रिपरेशन एवं जो आयकर विवरण दाखिल करने की तैयारी और किस प्रकार से आयकर विवरण दाखिल करना है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को आयकर विवरण किसको दाखिल करना है उसके बारे में आप लोगों को जो है जानकारी दी थी कि जैसे कोई व्यक्ति है या जो करदाता है, एच परिवार है, तो उसको जो है उसकी आय जब कर मुक्त सीमा से अधिक होगी तब उसको जो है आयकर विवरण दाखिल करना होगा। उसी प्रकार से कंपनी और फर्म को अनिवार्य रूप से आयकर विवरण दाखिल करना होता है। पुण्यार्थ दल है या राजनीतिक दल है, राजनीतिक पार्टी है, उनको जो है अपना आयकर विवरण कर मुक्त सीमा से अधिक होने पर जो है दाखिल करना पड़ता है। इसी प्रकार से जो है मैंने आप लोगों को उसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दी थी। कब भरना है, किसको भरना है, किस प्रकार से भरना है, उसको अपन जो है आज पार्ट 2 के माध्यम से जानेंगे। और इसके अलावा मैंने जो है आप लोगों को अनिवार्य विवरणी क्या होता है ये भी बताया था, जिसमें कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा नोटिस मिलने पर करदाता को जो है अनिवार्य रूप से आयकर विवरण नियत तिथि तक भरना होता है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज अपन जानेंगे कि कर निर्धारण वर्ष 19-20 के लिए आयकर विवरण के अंतर्गत कौन कौन से फॉर्म भरे जाते हैं, फॉर्म का नेम क्या है और कौन से फॉर्म किसको भरना है, उसके बारे में जो है पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, ये कर निर्धारण वर्ष 19-20 है जो कि अपने को अभी पढ़ना है। तो आइए स्टूडेंट आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्म आता है ITR 1। जिसको बोलते हैं सहज। ITR 1 सहज, ये है फॉर्म नंबर, इंडियन जो भारतीय आयकर फॉर्म का पहला फॉर्म है सहज। अब देखते हैं कि ये जो फॉर्म है ये किसको भरना होता है। तो ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जो कि क्या है भारत में निवासी है, ध्यान रखेंगे, ऐसे व्यक्ति जो क्या है भारत में निवासी है और जिसकी आय जो है वेतन से है, पेंशन से है और मकान संपत्ति, जिसकी आय वेतन, पेंशन, मकान संपत्ति या अन्य साधनों से आय है, अन्य साधनों से आय। जो ITR फॉर्म 1 भरेगा उसकी जो जिसकी वेतन से आय हो, पेंशन, मकान संपत्ति से आय हो और अन्य साधनों से आय हो, उसको जो है ITR 1 फॉर्म भरना होता है। लेकिन ITR 1 फॉर्म जो है उसमें लॉटरी की जीत, अन्य साधनों से आय के अंतर्गत लॉटरी की जीत और घुड़दौड़ की जीत की आय इसमें शामिल नहीं होगी। इसको ध्यान रखेंगे। अन्य साधनों में जैसे ब्याज से आय हो सकती है, लेकिन अगर लॉटरी से आय है, घुड़दौड़ से आय है, तो उनको जो है ITR 1 जो फॉर्म है वो उनके लिए काम नहीं आएगा। इसके अलावा उनकी जो कुल है 50 लाख रुपए तक है, तभी जो है उनको ITR 1 फॉर्म भरना होगा। यदि उनकी जो आय है 50 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है तो भी जो है उनको ITR फॉर्म 1 काम नहीं आएगा। इसके अलावा जो कुछ कंडीशन ऐसा है जिसमें जो है ITR 1 फॉर्म नहीं भरा जा सकता, वो है कंपनी का डायरेक्टर। यदि कोई कंपनी का डायरेक्टर है तो ITR 1 फॉर्म नहीं भरेगा। और यदि जो है उसके पास गत वर्ष में जो है
कभी भी अनलिस्टेड अगर साधारण अंश है तो भी जो है वो ITR 1 फॉर्म नहीं भरेगा। इसके अलावा भारत के बाहर कोई संपत्ति है जिसके अंतर्गत उसका जो है संपत्ति वित्तीय हित में शामिल है या भारत के बाहर किसी खाते में उसको हस्ताक्षर करने का अधिकार है, भारत के बाहर से अगर उसको कोई आय है तो भी जो है ये ITR 1 फॉर्म नहीं होगा। भारत के बाहर की आय वालों के लिए जो है ITR 1 फॉर्म लागू नहीं होगा। स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, मान लो भारत का बाहर का व्यक्ति है, भले निवासी भारत का है लेकिन भारत के बाहर जो है वेतन से आय हो रही है तो उसको जो है ITR 1 फॉर्म नहीं भरना है। ये सहज फॉर्म है। इसके अलावा जो है अगर उसके पास एक से ज्यादा मकान है और उनकी व्यापार से आय है, पूंजी लाभ है, लॉटरी से आए हैं, घुड़दौड़ के घोड़ों से आए हैं तो उसको भी जो है ITR 1 फॉर्म नहीं भरना है। या फिर उसे क्या करना है, हानि की कटौती लेनी है, कर में से राहत लेनी है या उसे मकान संपत्ति के आय शीर्षक की जो हानि है उसको आगे ले जाना है, उसकी पूर्ति करना है या अन्य साधनों से आय है उसकी हानियों की पूर्ति करना है या छूट की मांग करना है, पारिवारिक पेंशन से छूट लेना है या उसका TDS पर कर की कटौती लेना है तो ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको ITR 1 फॉर्म नहीं भरना होगा। ध्यान रखेंगे क्योंकि नाम से स्पष्ट ये सहज फॉर्म है तो केवल वेतन, पेंशन, मकान संपत्ति और जिनकी अन्य साधनों से आय है उसमें भी घुड़दौड़ और लॉटरी को छोड़ करके तो ये जो है ITR 1 फॉर्म भरा जाता है। इसके बाद जो है सेकेंड फॉर्म आता है ITR 2। जो ITR 2 फॉर्म है वो होता है ऐसे व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार के लिए जो ITR 1 में रिटर्न दाखिल करने के लिए पात्र व्यक्ति नहीं है और जिनकी जो है व्यापार पेशे से आय नहीं है, जिनकी जो है व्यापार पेशे से आय नहीं है। और जो ITR 1 फॉर्म नहीं भरते, देखिए कोई भी करदाता है वो एक फॉर्म फिलअप करेगा, चाहे वो ITR 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4, 5, 6 है, वो केवल एक ITR फॉर्म भरेगा। तो देखिए यदि कोई करदाता ITR 1 फॉर्म भरता है तो ITR 2 फॉर्म नहीं भरेगा। जैसे ITR 1 के अंतर्गत वेतन, पेंशन, मकान संपत्ति से आय के अंतर्गत आते हैं और जो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं वो ITR 2 में भरेंगे और जिनकी व्यापार पेशे से आय नहीं है। इसके बाद ITR 3। ये तीसरा फॉर्म है ITR 3 जो जिनकी आय व्यापार और पेशे से है। एक इंडिविजुअल और HUF परिवार, हिंदू अविभाजित परिवार, जिनकी आय व्यापार और पेशे से है। तो इसमें जो है व्यापार पेशे से नहीं आता 2 में, लेकिन जो जिनकी आय व्यापार और पेशे से है उनको जो है ITR 3 फॉर्म भरना होगा। इसके बाद चौथा जो फॉर्म आता है वो ITR 4। ITR 4 फॉर्म को जो है सुगम कहा जाता है। मतलब ITR 4 जो फॉर्म होता है वो ऐसे व्यक्तियों के लिए है और हिंदू अविभाजित परिवार के लिए है जो फर्म नहीं है और जिसकी जो कुल आय है वो 50 लाख रुपए से अधिक नहीं है, जिसकी आय जो है 50 लाख से अधिक नहीं है।
और ये जो है व्यक्ति के लिए व्यक्ति करदाता, एचयूएफ करदाता और फर्म जिसकी आय जो 50 लाख रुपए से अधिक नहीं है। इसका मतलब ये है, देखिए व्यापार पेशे से आय तो आईटीआर 3 में आ गया, तो इसमें कौन सा आएगा, तो जिनका जो है पात्र व्यवसाय है। पात्र व्यवसाय के बारे में आप सभी जानते हैं, मैंने आप लोगों को जो है इसको अच्छी तरीके से समझाया है। अंडर सेक्शन 44 AD के अंतर्गत जो आते हैं एंड अंडर सेक्शन 44 AE के अंतर्गत जो आते हैं वो जो है पात्र व्यवसायी कहलाते हैं। अंडर सेक्शन 44 AD यानी कि जो अपनी बुक्स मेंटेन नहीं करते हैं और जो है माल का क्रय विक्रय करते हैं। और 44 जो AE आता है उसमें माल ढोने के जो वाहन है उसको किराए पर, पट्टे पर या स्वयं चलाने के व्यवसाय से संबंधित है, तो उनकी आय जो है 44 AD और 44 AE के अंतर्गत है। उनको जो है ITR 4 जो कि सुगम फॉर्म है वो भरना पड़ता है। इसके अलावा जो मकान संपत्ति आय है उसकी, जैसे इसमें क्या था, मकान संपत्ति से आय की हानि जो है उसको जो आगे ले जाते हैं वो ITR 1 फॉर्म नहीं भरते हैं, तो उनको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, ITR 4 फॉर्म भरना पड़ेगा। जिसकी जो मकान संपत्ति से आय है और उसकी हानि को क्या करना है, आगे ले जाकर के उसकी पूर्ति करना है, तो उसको जो है ITR 4 फॉर्म जो है भरना होगा। और जो अन्य साधनों से आय है, जिसकी लॉटरी से जीत, घुड़दौड़ से घोड़ों की आय नहीं है, तो वो भी ITR फॉर्म जो है 4 फॉर्म भर सकते हैं अगर नहीं है तो। इसके अलावा जो कुछ कंडीशन ऐसे हैं जिसमें ITR 4 जो सुगम फॉर्म है उसको नहीं भरा जा सकता। जो कंपनी का डायरेक्टर है या उसके पास अनलिस्टेड साधारण अंश है, या भारत के बाहर कोई संपत्ति है, या भारत के बाहर जो स्थित किसी खाते में उसको हस्ताक्षर करना पड़ रहा है, या फिर जो 44 AD 44 AE के व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय में लगे हैं, या उनकी जो है कमीशन से एजेंसियां हैं, या उनके पूंजी लाभ है, या उनकी जो कृषि आय है जो कि 5000 रुपए से अधिक है, या उनके सट्टे के व्यापार की आय है, या उनके पास एक से अधिक मकान है, या उसे जो है हानि को या कर की कटौती को क्या करना है, आगे ले जाना है, या उसमें राहत लेना है और हानि की पूर्ति करनी है, या अन्य साधनों से शीर्षक में हानि की पूर्ति करनी है, या स्रोतों पर जो कर की कटौती लेनी है और अन्य व्यक्तियों की आय में काटा गया है, तो जो है वो ITR 4 फॉर्म नहीं फाइल कर सकता। इसके बाद आता है ITR 5। जो ITR 5 है वो है एक व्यक्ति, हिंदू अभाजित परिवार, कंपनी और ऐसे करदाता जो कि ITR 7 में शामिल नहीं होते हैं। मतलब ये अन्य व्यक्तियों के लिए है, व्यक्ति, HUF, कंपनी और जो आयकर ITR 7 में रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं उनको जो है ITR फॉर्म 5 भरना पड़ता है। कहने का मतलब जो 1 नहीं भर सकते, जो 2 नहीं भर सकते, जो 3 नहीं भर सकते और जो 4 नहीं भर सकते वो कौन सा फॉर्म भरेंगे, ITR 5 फॉर्म फिलअप करेंगे। यानी कि जिसको क्या करना है, हानियों की पूर्ति है उसको आगे ले जाना है, या घुड़दौड़ से आए हैं, लॉटरी से आए हैं, सट्टे व्यापार की हानि है उसको आगे ले जाना है, मकान संपत्ति से हानि है उसको आगे ले जाकर के पूर्ति करना है, तो उसके लिए जो है ITR 5 होता है। देखिए बाकी के जो फॉर्म है वो सरल है, सहज है, सुगम है, लेकिन ITR फॉर्म जो है जो बाकी के फॉर्म नहीं भर सकता उसको ITR 5 फाइल करना होगा। इसके बाद आता है ITR 6। ITR 6 होता है कंपनियों के लिए, कंपनी जो करदाता है उनके लिए होता है ITR 6। कंपनियों के लिए है ITR 6। अब देखते हैं ITR 7।
तो जो ITR 7 है वो ऐसे करदाता के लिए है जिसमें क्या है, कंपनी भी शामिल है, जो 139 4, 139 4B, 4C, 4D, 4E या 4F में जो रिटर्न दाखिल करते हैं, यानी कि जो पुण्यार्थ संस्था है, धार्मिक ट्रस्ट है, राजनीतिक दल है, और जो धारा 10 के अंतर्गत क्या करते हैं, छूट लेते हैं। जो धारा 10 के अंतर्गत क्या करते हैं, छूट लेते हैं, उनको जो है ITR 7 फॉर्म जो है फाइल करना होता है। तो इस प्रकार से जो है 1 से लेकर के टोटल जो है 7 फॉर्म है। पहला जो है ITR 1 है जो कि सहज कहलाता है, ITR 2 है, ITR 3, ITR 4 जिसको सुगम कहते हैं, ITR 5, ITR 6, ITR 7। देखिए एक बार मैं फिर से आप लोगों को जो है शॉर्ट में बता देती हूँ, 1 से लेकर के 7 तक के फॉर्म जो है किसको फाइल करने पड़ते हैं। ITR 1 जो फॉर्म है वो वेतनभोगी कर्मचारी, पेंशन और जिनकी मकान संपत्ति से आय है और अन्य साधनों से आय है, लेकिन इसमें जो है लॉटरी से आय, घुड़दौड़ से आय को छोड़कर, और जिसको हानियों को आगे ले जाना है उसके लिए ये फॉर्म नहीं है। तो नॉर्मल जो वेतन, पेंशन और मकान संपत्ति से आय है उन्हीं के लिए जो है ITR 1 फॉर्म है जिसका नाम है सहज। फिर आता है ITR 2 फॉर्म, जो कि ITR 1 में नहीं भरते, वो क्या करेंगे, ITR 2 में फॉर्म भरेंगे, और जिसके व्यापार पेशे से आय नहीं है, यानी कि कौन सी आय हो सकती है, पूंजी लाभ हो सकता है इसके अंतर्गत, क्योंकि जो व्यापार पेशे से आय नहीं है वही ये क्या करेंगे, फॉर्म भरेंगे। तो बचेंगे 4 साधन, जैसे किसी की मान लो अन्य साधनों से आय है तो वो जो है ITR 2 जो है भर सकते हैं। अगर उनके उद्गम स्थान पर कर की कटौती होती है तो ITR 1 नहीं भर सकते, तो उनको क्या करना पड़ेगा, ITR 2 फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके बाद आता है ITR 3 फॉर्म, जो कि है इंडिविजुअल करदाता, HF करदाता, जिनकी आय क्या है, व्यापार पेशे से है, मतलब जो अपना क्या कराते हैं, अंकेक्षण कार्य कराते हैं, 44AB के अंतर्गत पूरा बुक्स मेंटेन करते हैं, उनको जो है ITR 3 फॉर्म भरना पड़ता है। 44AB के अंतर्गत धाराओं के अंतर्गत आने वाले जो व्यवसायी हैं उनके लिए। फिर देखते हैं ITR 4 जो कि सुगम के नाम से जाना जाता है। ये जो फॉर्म है सबसे अधिक भरा जाने वाला फॉर्म जो होता है ITR 4 सुगम फॉर्म होता है, और ITR 1 और 4 ये 2 फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा जो है भारत में भरे जाते हैं 2 फॉर्म, ITR 1 और ITR 4। ITR 1 क्योंकि वो वेतनभोगी कर्मचारी के लिए है, तो जितने भी सैलरी पर्सन है वो क्या करते हैं, ITR 1 फॉर्म भरते हैं, जिसको क्या बनाया गया है, सहज बनाया गया है, एकदम सरल बनाया गया है। इस फॉर्म की जो जटिलताएं हैं वो बहुत कम है, ज्यादा जो है जानकारी इसमें फाइल नहीं करना पड़ता, एकदम सरल फॉर्म जो है तैयार किया गया है, इसलिए इसका नाम जो है सहज भी दिया गया है। इसी दोनों फॉर्म में जो है ज्यादा जो है चेंजेस होते रहते हैं। पहले जो है ITR 4S भी था, 4 भी था, तो जो है 19-20 असेसमेंट ईयर से दोनों को क्या कर दिया गया है, एक करके उसका नाम जो है सुगम रख दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपके पास पुरानी बुक है अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें जो है सुधार कर लेंगे। मैं जो आपको कर निर्धारण वर्ष 19-20 के लिए जो लेटेस्ट फॉर्म है उसको मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो ITR 4 जो है सुगम फॉर्म है, जो जिसकी आय जो 50 लाख रुपए से अधिक नहीं है, और जो पात्र व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं, यानी कि धारा 44AD और धारा 44AE के अंतर्गत जो अपनी बुक्स मेंटेन नहीं करते, जो भी निर्दिष्ट व्यवहार करते हैं, और 44AE मतलब जो माल ढोने के वाहनों का व्यवसाय करते हैं, जो स्वयं के लिए स्वयं व्यवसाय करते हैं, या फिर जो है पट्टे पर या किराए पर लेकर के क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टिंग की इनकम है, और व्यवसाय से आय है, लेकिन पात्र व्यवसाय से, क्योंकि जो 44AB के अंतर्गत ITR 3 भरना है, 44AD के अंतर्गत जो है ITR
4 फॉर्म भरना पड़ता है। इसके बाद आता है ITR 5, जो ये चारों फॉर्म नहीं भरता है वो ITR 5 भरेगा। यानी कि अगर किसी करदाता को क्या करना है, छूट लेना है, मान लो हानि को आगे ले जाना है, हानि की पूर्ति करनी है, मकान संपत्ति के हानियों की पूर्ति करना है, या कोई फर्म है तो उनको जो है ITR 5 फाइल करना होगा। ITR 6 जो होता है वो कंपनी करदाता के लिए है। ITR 7 जो है, जो धारा 10 के अंतर्गत क्या करना चाहता है, छूट लेना चाहता है, उनके लिए जो फॉर्म होता है वो ITR 7 होता है। तो स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को पूरे जो है टोटल 7 फॉर्म जो है बताए हैं। इस 7 फॉर्म के जरिए जो है आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से फॉर्म जो है किन किन जो करदाता है उनको भरने होते हैं। इसके आगे में जो है आप लोगों को आयकर विवरण जो दाखिल करने हैं उसके तरीकों के बारे में जो है अपन डिस्कशन करेंगे, और साथ ही जो हाथ से जो विवरण तैयार किया जाता है करदाता को ये भी ध्यान में रखकर कि वह व्यक्ति किस श्रेणी में आता है, उसकी आय किस किस शीर्षक में कर योग्य है, अपने लिए जो है उचित आयकर रिटर्न फॉर्म का क्या करना चाहिए, उसको चयन करना चाहिए। यदि उसके लिए रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली दाखिल करना अनिवार्य है तो फिर वो उसे हाथ से भर करके सत्यापित करके आयकर विभाग में जमा नहीं कर सकता। यदि वो इलेक्ट्रॉनिकली दाखिल करना उसके लिए अनिवार्य है तो पहले उसको जो है रिटर्न फॉर्म को पहले हाथ से भर लेना चाहिए, ताकि जो है उसको ऑनलाइन भरने में क्या हो, सुविधा हो, और वो ऑनलाइन क्या कर सके, अपना जो है रिटर्न जो है दाखिल कर सके। करदाता को अपना रिटर्न कैसे दाखिल करना है, हाथ से भरकर या इलेक्ट्रॉनिकली, ये आयकर का रिटर्न दाखिल करने के तरीकों में जो है अपन देखेंगे। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया है, आयकर विवरणी का ये फॉर्म जो है मैंने आप लोगों को समझाया है। आई होप आपको लेक्चर जो है समझ में आया होगा, और लेक्चर को लेकर के किसी भी प्रकार की दिक्कत जाती है तो मुझे जरूर कमेंट करेंगे। और आई होप जो है क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी, और इसी तरह से मैं आगे भी आप लोगों के लिए जो है लेक्चर बना करके आप लोगों को आपकी पढ़ाई को जो है निरंतर जारी रखना है अपने को। आप जो है घर पर रह करके पढ़ाई करते रहिए। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग लेक्चर।